चलो अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखना 2.2 में जो सवाल है मुख्य रूप से अभाज्य संख्याओं को हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और अभाज्य संख्याओं का मासा और लासा निकालना है। तो देखना जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसमें 5 सवाल है। पहला 140 है, दूसरा 156 है, तीसरा 3825 है, चौथा 5005 है और पांचवा 7429 है। तो पहला सवाल है 140। तो पहले 140 का गुणनखंड करना है। तो ऐसा गुणनखंड आप लोग 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ 140 लिख दिया। ये पहले 2 से कटेगा तो यहाँ 70 बचा, फिर 70 2 से कटेगा तो यहाँ 35 बचा, 35 फिर 5 से कटेगा तो यहाँ 7 बचा और 7 फिर 7 से कटेगा, यहाँ 1 बचा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इस तरह से तोड़ना है। तब आप लिख सकते हैं 140 बराबर देखना 2 2 बार, 1 बार 5, 1 बार 7, वही 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब चूंकि 2 2 बार आया है इसलिए 2 की घात 2 लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से दूसरा सवाल 156 है। 156 का गुणनखंड करना है। तो 156 देखना 2 से पहले कटेगा तो यहाँ 78 आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर आपका 39 आएगा, 2 तियां 6, 2 9 18। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 13 आपका आएगा। फिर 13 से कटेगा तो यहाँ 1 आपका आएगा। तो यहाँ पर देखना 156 देखना 2 2 बार, 1 बार 3, 1 बार 13 आया। तो 156 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर देखना 2 2 बार आया है इसलिए 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से तीसरा सवाल है 3825। तब यहाँ पर 3825, तो पहले यहाँ पर मैं इसको 5 से काटना शुरू किया। आप लोग जानते हैं अगर लास्ट की संख्या 5 या 0 हो तो 5 से कटता है। तो यहाँ लास्ट का आंकड़ा 5 है, पहले 5 से मैं काटना शुरू किया। तो 5 से काटेंगे, 38 में 5 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, 5 सत्ते 35। तो यहाँ 7 हो गया, 3 बचा, 3 के बगल में 2 आपका 32 हो गया, 5 36, फिर 2 के बगल में 5 25 हो गया, 5 पचे 25। तो यहाँ 765 आ गया। फिर ये लास्ट का आंकड़ा 5 है, फिर 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचा, तो यहाँ 5 पचे 25, 1 बचा, 5 तियां 15। अब ये 5 से कट गया। अब यहाँ 153 देखना, इन तीनों संख्याओं का योगफल 5 1 6 3 9, 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 153 3 से कटेगा। फिर 3 से देखो काट दिया तो 3 पचे 15, फिर उसके बाद 3 एकम 3, फिर 51 भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब यहाँ 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो यहाँ पर 38 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। यहाँ 5 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। तो पहले छोटी संख्या से लिखना शुरू करेंगे, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। तो गुणनफल के स्वरूप में आपका आ गया। अब इस तरह से अगला सवाल है आपका 5005 है। तो 5005 लास्ट का आंकड़ा 5 है, पहले 5 से काट दो। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर 5 एकम 5। अब 1001 7 से कटेगा तो 7 का पहाड़ा 10 में 1 बार जाएगा, 7 एकम 7। अब 3 बचा, 3 के बगल में 0 30 हो गया तो 7 चौक 28। अब 2 बचा, 2 के बगल में 21 हो गया, 7 तियां 21। अब यहाँ 143 आ गया। अब 143 11 से कटेगा तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियां 33। अब यहाँ 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटना है। तब यहाँ पर 5005 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये गुणनफल के स्वरूप में आपका हो गया। अब इसी तरह से आपका है 4729। तो यहाँ पर 4729 लिख दिया। अब 4729 ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। तो यहाँ 17 से काटेंगे, 17 चौका 68। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 17 से काटने पर 437 आ गया। मतलब 7429 में आप 17 का भाग देंगे तो आपका जो जितनी बार जाएगा वो आपका आंसर गिना जाएगा। 437 बार जाएगा तो यहाँ 437 लिख दिया। अब ये 437 दोबारा 19 से कटेगा। तो यहाँ पर 19 से काटे तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 23 आ गया। अब 23 दोबारा 23 से कटेगा तो यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब 7429 को आप लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ये गुणनफल के रूप में हो गया। इस तरह से गुणनफल के स्वरूप में हमको व्यक्त करना है। अब जो आगे का सवाल है उसमें गुणनफल के स्वरूप में व्यक्त करने के बाद मासा और लासा निकालना है। देखना अगला सवाल है, पूर्णांकों के मतलब निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लासा ज्ञात करना है। और इसकी सहायता से जो मासा लासा अपने निकालेंगे, इसकी सहायता से जांच करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM। मतलब कि जो HCF और LCM आएगा उन दोनों का गुणा और जो दो संख्याएं सवाल में रहेंगे उन दोनों का गुणा बराबर होता है, ऐसा हमको जांच करके
करके बताना है। यहाँ पर देखना सबसे पहला सवाल है, तो यहाँ पर देखना पहला सवाल है 26 और 91। तो सबसे पहले 26 को गुणाकार स्वरूप में दर्शाएंगे, तो 26 देखो लिख दिया, 2 से काटेंगे तो 13 आएगा, 13 1 से कटेगा, मतलब 13 13 से कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 13 कम 13, तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13। अब 91 को, तो 91 को 7 से काटेंगे 13 आएगा, फिर 13 को 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो 91 का मतलब 7 गुणे 13। तो यहाँ पर सबसे पहले HCF निकालने का तरीका, पहले दोनों गुणनखंड लिख लेना है। अब HCF में ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, देखना 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, HCF आपका 13 गिना जाएगा। अब LCM निकालने का तरीका, इन दोनों गुणनखंडों को आप ध्यान से देखो, इसमें कुल कितने प्रकार की संख्या है वो ढूंढो। यहां पर देखना कुल 3 प्रकार की संख्या है, 2 है, 7 है और 13 है। तो यहां पर जितने प्रकार की संख्या है सभी संख्याओं को लिखना है। अगर कोई संख्या 1 से अधिक बार आई है तो उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो लिखना होता है। यहां पर देखना 2 लिख दिया, गुणे 7 लिख दिया, गुणे 13 लिख दिया। अब देखना यहां भी 13 की घात 1 है, यहां भी 13 की घात है, इसलिए 13 खाली लिखा गया। अगर जैसे यहां 13 होता और यहां 13 की घात 2 होता तो बड़ी घात 13 की घात 2 लिखते, तब 13 को नहीं लिखते। अगर कोई संख्या 1 से अधिक बार आई है तो उसमें जो उसकी सबसे बड़ी घात हो वो LCM में लिखा जाता है, और जितनी संख्याएं सब लिखना है, कोई संख्या छोड़ना नहीं है। यहां दोनों के गुणनखंड में कुल 3 प्रकार की संख्या आई है, 2, 7 और 13। तो 2 देखो एक ही बार आया है तो 2 लिख दिया, 7 एक बार आया है तो 2 गुणे 7 फिर लिख दिया, फिर 13 2 बार आया है, यहां भी 13 की घात 1 है, यहां भी 13 की घात 1 है, तो दोनों 13 में से कोई एक 13 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 गुणे 13। अब यहां पर 14 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। तो यहां पर आपका HCF 13 आ गया है, LCM 182 आ गया है। अब हमको जांच करना है संख्याओं का गुणनफल। यहां संख्याओं का गुणनफल करेंगे, संख्या 26 और 91 है, यहां 26 गुणे 91, जब 26 गुणे 91 करेंगे तो 2366 आएगा। ठीक है, अब यहां पर HCF गुणे LCM, तो यहां HCF का मान देखो 13 गुणे LCM का मान 182। अब जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2366। तो देखना ये संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल समान आया है, तो आपका सिद्ध हो गया है। अब इसी मेथड से देखना अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 510 और 92। तो यहां सबसे पहले 510 का गुणनखंड करेंगे, तो 510 2 से कटेगा, 255 आएगा। अब 255 देखना 3 से काटे हैं, तो यहां पर आपका कितना आएगा, 3 अठे 24, 1 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा, तो यहां पर देखना ध्यान से, 17 पचे 85 होता, 17 आ गया। फिर 17 17 से कटेगा, 1 आ गया, तो इसका मतलब 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 2 से काटेंगे 46 आएगा, 46 फिर 2 से काटेंगे 23 आएगा, 23 से कटेगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब 92 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 23। अब 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 23। अब सबसे पहले HCF निकालना है, तो ये 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ एक बार 2 है। देखो यहाँ 2 एक ही बार है और यहाँ 2 2 बार आया है, लेकिन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो एक बार आपको 2 कॉमन मिलेगा, इसलिए HCF आपका कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब LCM निकालना है, LCM निकालने के लिए दोनों के गुणनखंड में कुल कितने प्रकार की संख्या है, यहाँ पर देखना 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और 23 आया है, तो कुल 5 प्रकार की संख्याएं आई हैं, 2 3 5 17 और 23। तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, तो देखना 2 कई बार आया है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की घात 2 है, दोनों में बड़ा कौन है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 एक ही बार है, 3 लिख दिया, 5 एक ही बार है, 5 लिख दिया, 17 एक ही बार है, 17 लिख दिया, 23 एक ही बार है, 23 लिख दिया। अब देखना कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए, और कोई संख्या 1 से अधिक बार आई हो तो उसकी बड़ी घात लिखते हैं। यहाँ देखना 2 एक बार था, यहाँ 2 आपका 2 बार आया, देखना यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो दोनों में बड़ा 2 की घात 2 है, इसलिए 2 की घात 2 लिखा गया। अब इन सबका देखो गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखना 2 दूनी 4 और 5 तियां 15, 15 चौका 60, और यहाँ 17 गुणे 23 करेंगे 391। अब 391 गुणे 60 करेंगे तो 23460 आ गया। अब यहां संख्याओं का गुणनफल करो, तो संख्याएं कौन सी है, 510 और 92, तो 510 गुणे 92 करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 46920। और HCF गुणे LCM करो, HCF का मान 2 गुणे LCM का मान 23460, गुणा करने पर 46920। तो यहां पर देखना जो संख्याओं का गुणनफल 46920 और HCF और LCM का गुणनफल भी आपका कितना आया, 46920। इस तरह से ये सत्य हो गया। अब देखना अगला सवाल है 336 और 54। तो पहले 336 देखना, 2 से कटेगा तो 168 आएगा, फिर 2 से कटेगा 84 आएगा, फिर 2 से कटेगा 42 आएगा, फिर 2 से कटेगा 21 आएगा, फिर 3 से कटेगा 7 आएगा, फिर 7 से कटेगा 1 आएगा। इसका मतलब 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखना 2 2 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7।
अब यहाँ 54 को देखेंगे, ये 2 से काटेंगे 27 आएगा, 27 3 से कटेगा तो आपका 9 आएगा, 9 फिर 3 से कटेगा तो आपका क्या आएगा 3 आएगा, फिर 3 3 से कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब आप 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर देखना 2 गुणे 3 3 बार है, 3 की घात 3 हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले HCF लेना है तो दोनों के गुणनखंड में कॉमन संख्या ढूंढना है। यहाँ पर देखना 1 बार 2 दिख रहा है, कॉमन 1 बार 2 दिख रहा है, और एक बार देखो यहाँ 3 है, एक बार 3 भी है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF का मतलब कॉमन संख्या 2 गुणे कॉमन संख्या 3, तो 2 गुणे 3 बराबर आपका क्या आ गया 6 आ गया। अब LCM निकालेंगे तो यहां पर देखना कुल कितने प्रकार की संख्या है, 3 प्रकार की संख्या है। इसके गुणनखंड में 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है। यहां पर देखना 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4, तो 2 की घात 4 लिख लिया, और 3 जो आया यहां भी है यहां भी है, यहां 3 की सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 मतलब 3 की घात 3 लिखेंगे, और 7 एक ही बार है देख रहे हैं तो यहां 7 लिख लिया। अब यहां हल करेंगे तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, अब 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा, 7 लिख दिया। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 30,024। तो ये HCF आ गया, LCM आ गया। अब इस सवाल में जांच आप लोग करना, संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54 अलग निकालना, फिर HCF और LCM का गुणनफल अलग निकालना, देखेंगे दोनों आंसर आपके क्या आएंगे समान आएंगे। ओके।